जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही बीजेपी द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। उसी कड़ी में आज करनाल स्थित भाजपा करण कमल कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व भाजपा हरियाणा से प्रभारी सुरेंद्र नागर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल टांडा, सांसद संजय भाटिया, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, विधायक हरविंदर कल्याण भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी हरियाणा के प्रभारी सुरेंद्र नागर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज चुनाव संचालन समिति की कोर ग्रुप की आज बैठक का आयोजन किया गया और सभी को चुनाव में काम के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। नागर ने कहा, कांग्रेस अपने प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं उतार पाई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस डरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से ज्यादा का समय मुझे हरियाणा में हो गया। मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का रहेगा। रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी पर दिए गए विवादित बयान पर नागर ने कहा कि यह कांग्रेस और कांग्रेस लीडरशिप की घटिया मानसिकता और सोच है, जो महिलाओं को लेकर इस प्रकार के बयान देती है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या-क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? हमारी तैयारियां बिल्कुल पूर्ण है। हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर हमारा बिल्कुल तैयार है। उस कैडर को हमने अपने काम पे लगाना है। काम पे लगाने के लिए हमारी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, हमारी प्लानिंग है। उस प्लानिंग को हमने इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके सब लोगों को काम पे लगा देना है। ये हमारा प्लान। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ सरपंच नाराज हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कौन सरपंच नाराज है? मीटिंग हुई थी पीछे, देखो, देखिए रणनीति बनाई है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत सारे सरपंच मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में सरपंच मिल रहे हैं, सबके साथ मेरी बातचीत चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों के साथ अभी मैं भी जुम्मे बन के हटा नहीं हूँ। और अब से पहले आप जिस तरीके से कह रहे पता ये चल रहा होगा, उनके साथ मैंने उनकी मीटिंग भी बुलाई है। हम लोग पहले बैठेंगे, बैठ के पूरा विषय समझेंगे, समझने के बाद जो हल होगा वो निकालेंगे। डांडा जी, सबसे बड़ा तो ये है कि जब से नया मंत्रिमंडल बना है, अनिल विज जी निषाद दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अनिल विज जी मंत्रिमंडल में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 5-7 महीने जरा रिलैक्स होकर काम करना चाह रहा हूँ, पार्टी का काम करूंगा, पहले से ज्यादा करूंगा। और अनिल विज जी बहुत सीनियर नेता है, वो पहले से भी ज्यादा काम करे एक्चुअली। रणदीप सुरजेवाला की एक टिप्पणी आई है हेमा मालिनी के ऊपर, क्या बोले इन लोगों के बारे में? थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी इस तरह की गंदी टिप्पणी कर रहे थे, आज उनके लोग कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि तेरे आजू बाजू के लोगों की मानसिकता क्या है, और ऐसी मानसिकता के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन लोगों के मुंह से फिर आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं की बारे में सड़कों पर उतर के जुलूस प्रदर्शन करने की बात, ये सब इनके लिए ड्रामा है। इनकी सोच, इनकी मानसिकता वो ऐसी है कि मैं चाहूंगा कि मैं उनके बारे में बोल के अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता। बहुत बेशर्म लोग हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग चुनाव लड़ने के लिए मान जाए। मान मनोबल चला हुआ है। मुझे लगता है कि आजकल में उनके लोग मान जाएंगे और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। भाग रहे सबके सब लोग चुनाव से। हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल टांडा ने बातचीत में लोकसभा की तैयारी को लेकर कहा कि हमारी कैडर बेस पार्टी है और हमारा कैडर तैयार है, बस प्लान तहत हमने कैडर को काम पे लगाना है। बीजेपी सरकार के भावी पंचायत मंत्री के कार्यकाल से हरियाणा के सरपंच नाराज चल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बहुत से सरपंचों के साथ मेरी बातचीत हुई है और चल भी रही है। अभी हाल ही में मैं इस विभाग का मंत्री बना हूँ, बहुत ही जल्द इसका हल निकल जाएगा। अनिल विज की नाराजगी पर मंत्री ढांडा ने कहा कि विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अभी वो मंत्रिमंडल में भी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी पर की गई विवादित टिप्पणी पर ढांडा ने बताया कि उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने भी इस तरीके की गंदी टिप्पणी की थी, अब उनके लोग आगे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर उतरकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो एकमात्र ड्रामा है। मैं उनकी मानसिकता के बारे में ज्यादा न बोलकर अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में अभी तक उतार नहीं पाई। इस पर ढांडा ने कहा कि अभी वह
अपने लोगों को चुनाव के लिए मनाने में लगी हुई है। मुझे लगता है जल्दी उनके लोग मान जाएंगे। कांग्रेस के सब लोग भाग रहे हैं। लेकिन हमारा संगठनात्मक बैठक थी आज, जो हमारा चुनाव संचालन समिति है, जो इस चुनाव का संचालन करेगी, उसकी बैठक थी। जो हमारा कोर ग्रुप है, उसकी आज बैठक थी। और संगठन को गति देने के लिए ये आज बैठक थी। किस तरीके से हम लोग संपर्क करें, लोगों तक पहुँचे पार्टी के काम, हर वर्ग में हमारा संपर्क हो, सर्वस्पर्शी हमारा काम हो, उसकी तैयारी को लेकर ये बैठक। आप पूरे हरियाणा की चर्चा हुई है या सिर्फ करनाल लोकसभा की चर्चा? ये करनाल लोकसभा की आज चुनाव संचालन समिति और कोर ग्रुप की बैठक। तो क्या स्थिति है हरियाणा की? अगर बात करें, कांग्रेस ने अभी तक अपनी टिकटें डिक्लेयर नहीं की है। तो इससे तो आज स्पष्ट है कि कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस को हार का डर है। और हरियाणा के बारे में मुझे भी 2 महीने से ज़्यादा हुआ है। मैं एक बात अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हरियाणा में एक बार फिर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी की झोली में 10 सीट डालकर तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा का 100% सहयोग रहेगा। गौरव वल्लभ की बात करें, विजेंद्र सिंह की बात करें, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसलिए स्पष्ट है कि जो नरेंद्र मोदी जी के काम है, जिस तरीके से विकसित भारत की 2047 तक विकसित भारत की बात नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसको लगातार समर्थन मिल रहा है। और उस काम में सहयोग करने के लिए अन्य दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें टिकट चेंज करने का प्रयास किया जो है सामने आया। ये खबर मुझे आपसे मिल रही है, मेरी जानकारी में तो नहीं, आपकी जानकारी में। आपके राज्यसभा के साथी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनका एक बयान सामने आया है हेमा मालिनी को लेकर। आपने बयान सुना? देखिए, इससे घटिया मानसिकता, इससे कांग्रेस की लीडरशिप की महिलाओं के प्रति घटिया मानसिकता प्रदर्शित करती है। और महिलाओं का कोई सम्मान कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के नेताओं में नहीं है। ये इस बयान से स्पष्ट हो। उन्होंने कहा है बीजेपी आईटी सेल ने काट-छाँट की है इस बयान। अब आप लोग, मुझे तो जो बयान है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा वायरल है, उसमें कोई एडिटिंग तो की नहीं गई है, तो वो स्पष्ट कर दें उसमें किसी तरीके से। लेकिन सच्चाई तो ये, जो बयान सामने आया है, जो बयान पब्लिक में है आज, जो वायरल हो रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये घटिया मानसिकता महिलाओं के प्रति उनकी सोच प्रदर्शित करती है। सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर उपचुनाव के अंदर साझा उम्मीदवार